हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जी पावर इंडिया की। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी पावर इंडिया पे एक और वीडियो बनाइए, बिकॉज ओवरऑल स्टॉक अभी तक तो जो ट्रेंड था वो एक कहीं ना कहीं लोअर सर्किट का ट्रेंड था। गैप डाउन ओपनिंग होती थी हर दिन और लोअर सर्किट लग जाता था। फाइनली स्टॉक में अब कुछ मूव देखने को मिला अपन को लास्ट सेशन में, और वहां से स्टॉक में अब कुछ उम्मीदें बनती हुई नजर आ रही हैं इन्वेस्टर्स के थ्रू कि क्या अब स्टॉक वापस से एक अप ट्रेंड पे जाएगा, या अभी कुछ ये एज ऑफ एक अप मूव जरूर आया, क्या फर्दर फॉलोइंग दिखाएगा इसके बाद। तो इसके एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। ये शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे चलता है। और मार्केट टाइम में आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज जो भी आपकी रहती हैं वो पूछ सकते हो। कमेंट्स की रिप्लाई मैं कम दे पाता हूँ, काफ़ी क्वेरीज आती हैं, इसीलिए मैं लाइव इंटरेक्शन शुरू किया है। और इसी वजह से बोलता हूँ कि इंसिस्ट करता हूँ कि लाइव इंटरेक्शन ज्वाइन किया करें। आपकी क्वेरीज जल्दी क्लियर होती हैं और लाइव में आप जल्दी से जल्दी जितने भी आपके डाउट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी क्लियर होते हैं, रादर देन आप कमेंट्स में बार बार फिर कमेंट करते हो और वो वहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक में आप देखो कि जी पावर इंडिया कंसिस्टेंट फिलहाल तो फॉल करते हुए नजर आ रहा था। ये जोन था जहाँ 646 से स्टॉक को एक बड़ी रेजिस्टेंस देखने को मिली साइकोलॉजिकल लेवल से, कंसिस्टेंट एक डाउन ट्रेंड पे था। ओवरऑल इसके पहले ये कुछ जोन में स्टॉक एक अप्स एंड डाउन ज़्यादा चलाता था। इसी जोन का यहाँ कहीं पे एक ब्रेकआउट हुआ था, तब से स्टॉक एक अच्छी रैली पे था। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि स्टॉक में जब फॉल आया था इलेक्शन रिजल्ट के अराउंड, वहां से स्टॉक ने जब तेजी पकड़ी तो 140% के रिटर्न दिए 37 डेज में। तो काफ़ी अच्छे रिटर्न होते हैं 37 डेज में। तो क्या आपको और उम्मीद थी कि स्टॉक 700 750 भी जाएगा? डेफिनेटली इस स्टॉक को गिरना ही था, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक इतनी तेजी से भागता है तो उसमें करेक्शन बिल्डअप होता है। आरएसआई के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा था स्टॉक। यहाँ पे जो उसकी लिमिट थी वो 89 टच कर चुकी थी। तो वहां से स्टॉक में जब गिरावट हुई, लोअर सर्किट लगे, तो ये काफ़ी कूल डाउन हो चुका है आरएसआई। सेम एज विद इसको अगर आप वीकली टीएफ पे देखें तो यहाँ पे अभी भी जो एक लाइन हैगी यहाँ मूविंग एवरेज की, इसी पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। और यहाँ पे इसीलिए अपन को एक बाइंग देखने को मिली वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग। स्टॉक में कुछ रिवर्सल बनते हुए नजर आए, तो अगर ये मूविंग एवरेज तोड़ता है यहाँ पे वीकली टीएफ का, तो फिर स्टॉक में सेलिंग देखने को मिल सकती है। हालांकि 1 आवर टीएफ पे ये अपमूव क्यों आया, कि बाइंग क्यों शुरू हुई? बिकॉज यहाँ पे ओवर सोल्ड टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड करने लगा था। 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग ओवर सोल्ड टेरिटरी में गया, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और फिर से स्टॉक में एक अपमूव देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे अपमूव अभी कितना सस्टेन करेगा वो देखना बाकी है, बिकॉज आप देखो कि बजट आने वाला है अपना, और बजट के पहले आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो वीक निकला है अपना, पूरा वॉलेटाइल वीक था और नतीजों का दौर भी चल रहा है। तो साथ में वो उनके नतीजे आते हैं जब बड़े स्टॉक्स के, बड़ी कंपनीज के, तो उनका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे बजट के पास है, अपना रिजल्ट भी आ रहा है, बजट भी आ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें रहने वाली हैं स्टॉक में कि यहाँ पे जो अपमूव रहेंगे वो थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, बिकॉज थोड़ा सा प्रेशर देखने को रहेगा अपन को मार्केट में। ओवरऑल अपन को 441 पे यहाँ कहीं को सपोर्ट बनते हुए नजर आए, यहाँ से बाउंस हुआ। फिलहाल स्टॉक में कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट सेशन में अगर स्टॉक चलता है तो जो ऊपर के लिए हर्डल होगा वो 500 का साइकोलॉजिकल लेवल होगा। 500 से 505 अगर निकलता है तो अच्छी बात है, तब इसमें कोई 525 का मूव आएगा। अदरवाइज यहाँ से स्टॉक इसी जोन में कंसोलिडेट करते हुए रहने वाला है फिलहाल के लिए। कंसोलिडेशन अगर नहीं रहता है तो फिर स्टॉक में फिर से पुल बैक बनते हुए नजर आएंगे, बिकॉज यहाँ पे 500 का लेवल अगर बड़ा हर्डल रहेगा तो स्टॉक वापस से इसी जोन में कंसोलिडेट करके पुल बैक दिखाएगा। तो मे भी ये फर्दर फॉलिंग कर सकता है। जैसा मैंने बताया था आपको, वीकली टीएफ है जो मूविंग एवरेज है वो ब्रेक हो रहा है आरएसआई में, इसीलिए स्टॉक अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फर्दर ये थोड़ा और करेक्ट होने के लिए नीचे आ सकता है। एज ऑफ करेक्शन का मतलब कि स्टॉक फिर अपना ये 415 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। हालांकि इस लेवल को अगर आप यहाँ से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है 30%, तो ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है। बट बाय एनी मीन्स, बिकॉज मार्केट अंडर प्रेशर है, बजट का सिनेरियो है, बड़ा इवेंट है, तो कुछ पुल बैक बनता है तो 4-5% और नीचे जा सकता है। बाकी फिर इसमें एक अप ट्रेंड डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो जो लोग ऊपर के लेवल पे कहीं इनने बाय किया था उनके लिए यही कहूँगा कि अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं इसको, क्योंकि इस लेवल पे फिर आप एवरेज करना मतलब आपकी ऊपर की कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, फिर हाफ द जर्नी पे आ जाओगे आप। और साथ ही साथ जो नई बाइंग देखना चाहते हैं तो उनसे यही कहूँगा 500 का लेवल अगर सस्टेन करता है तभी कोई नई बाइंग देखें। फिलहाल स्टॉक में थोड़ा वेट करें, थोड़ा समय दें स्टॉक को। अभी एज ऑफ ये वीकनेस ट्रेंड पे है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, डेली और वीकली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टॉक वीकनेस पर ही है। ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो कोई बड़ी वीकनेस नहीं है। यहाँ पे 20 डे ईएमए को फिर से स्टॉक ने सस्टेन किया, हालांकि टूटा बट सस्टेन कर गया। तो स्टॉक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 415 क्यों आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे 50 डे ईएमए आता है सपोर्ट के लिए। तो 50 डे ईएमए तक टेस्ट अगर करता है तो यहाँ कहीं पे एक और स्ट्रॉन्ग अपन को सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा, और इसी जोन में अगर कंसोलिडेट करता है तो वो भी अच्छा रहेगा। हालांकि ये मत सोचिए कि स्टॉक रिवर्स होकर वापस से तेजी से भागेगा, थोड़ा तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि स्टॉक में बहुत तेजी से रिटर्न आए
यहाँ पे लोअर सर्किट पे कंसिस्टेंट एक ड्रिवन मूव रहा है नीचे की दिशा में, तो यहाँ थोड़ा समय लगेगा वापस जाने में। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि स्टॉक में अब आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। जब आपके बड़े मूव्स नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ जो सडन मूव रहा है ये बाय आ गई है, वो अपनी जगह है, वरना स्टॉक अब थोड़ा-सा एक साइडवेज रहने वाला है। तो आई होप यहाँ पे मैंने जी पावर इंडिया आपको अच्छे से क्लियर कर दिया आरएसआई ईएमएस के अकॉर्डिंग क्या कैसा मूव रहने वाला है, क्या लोअर सर्किट है, कितना अपर सर्किट लग सकता है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट अभी भी 5% ही रहने वाली है, ये ज़्यादा अभी अनलॉक नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।